6.1 परिचय। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत के एक उल्लेखनीय फ्रांसीसी समाजशास्त्री एमिल दुर्खीम ने 1912 में द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ द रिलीजियस लाइफ नामक एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में उन्होंने धर्म के अपने समाजशास्त्रीय सिद्धांत और धर्म की व्यापक अवधारणा को सामने रखा। ज्ञान। दुर्खीम का लक्ष्य धर्म के पीछे की शुरुआत और कारणों को उजागर करना था, जिसे वह मानव जीवन का एक मूलभूत हिस्सा मानते थे। उनका मानना था कि धर्म की जड़ें समग्र समाज में थी, व्यक्तिगत मन में नहीं। उन्होंने तर्क दिया कि किसी व्यक्ति का सामाजिक अस्तित्व उनकी सामाजिक जागरूकता को आकार देता है। दुर्खीम की रुचि मुख्य रूप से यह समझने में थी कि समाज अपनी एकजुटता कैसे बनाए रखता है। उन्होंने समाज को एक साथ बांधने में धर्म की भूमिका की गहराई से पड़ताल की और एक समुदाय के भीतर साझा भावनाओं में धर्म की उत्पत्ति की तलाश की। उनके अनुसार जिस तरह से व्यक्ति अलौकिक से संबंधित होते हैं, वह लोगों और उनके समुदाय के बीच के रिश्ते को दर्शाता है। इस विषय पर दुर्खीम की अंतर्दृष्टि उनके 2001 के काम में प्रलेखित है। उनके लिए धर्म एक समूह चीज है। इसका मतलब यह है कि किसी धर्म को अपनी विशिष्टता और एकता उस समूह से मिलती है जिससे वह संबंधित है। दूसरी ओर धर्म समूह को एक साथ लाता है और लोगों के बीच संबंध बनाता है। इसलिए उनका दृढ़ विश्वास है कि धार्मिक अवधारणाएं समाज से आती है और उस समाज के भीतर व्यक्तियों को जोड़ने का काम करती है। किसी समाज को मजबूत करने में धर्म की यह महत्वपूर्ण और रचनात्मक भूमिका इसे एक सामान्य और स्थायी संस्था बनाती है। दुर्खीम ने ऑस्ट्रेलिया में आदिवासी जनजातियों का अध्ययन करके धर्म का अपना सिद्धांत बनाया। इस इकाई में हम देखेंगे कि उन्होंने इस समाजशास्त्रीय सिद्धांत को कैसे विकसित किया। लेकिन इससे पहले कि हम इसमें उतरें, आइए कार्यात्मकता के सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य को संक्षेप में समझें, क्योंकि दुर्खीम का धर्म का विश्लेषण इसी दृष्टिकोण के अंतर्गत आता है। प्रकार्यवाद समाजशास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञानों में सबसे पुराना और सबसे प्रभावशाली सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य है। प्रकार्यवादी दृष्टिकोण में सामाजिक घटनाओं की जांच सामाजिक एकता बनाए रखने में उनकी भूमिकाओं के आधार पर की जाती है। प्रकार्यवाद जैविक सिद्धांतों और मानव शरीर के कार्य करने के तरीके से बहुत अधिक प्रभावित होता है। इस परिप्रेक्ष्य में दो प्रमुख तत्व हैं: वस्तुनिष्ठ सामाजिक दुनिया में वैज्ञानिक पद्धति का अनुप्रयोग और व्यक्तिगत जीव और समाज के बीच सादृश्य का उपयोग। जिस तरह एक मानव शरीर का अध्ययन यह विश्लेषण करके किया जाता है कि उसके विभिन्न अंग एक दूसरे और पूरे शरीर के संबंध में कैसे कार्य करते हैं, कार्यात्मकता एक समान दृष्टिकोण अपनाती है। यह समाज को विभिन्न परस्पर जुड़े हिस्सों से मिलकर बना मानता है, जो मिलकर एक संपूर्ण व्यवस्था बनाते हैं। जीव विज्ञानियों की तरह प्रकार्यवादी संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में उनके योगदान के संदर्भ में समाज के विभिन्न पहलुओं, जैसे परिवार या धर्म, का विश्लेषण करते हैं। प्रकार्यवादी दृष्टिकोण से समाज को परस्पर जुड़े भागों से बनी एक प्रणाली के रूप में देखा जाता है, जिसमें प्रत्येक भाग के पास संपूर्ण प्रणाली के समग्र रखरखाव के लिए एक विशिष्ट कार्य होता है। टर्नर 1987। बॉक्स 6.1 मानव विज्ञान में प्रकार्यवाद के दो प्रकार। मानव विज्ञान में ब्रोनिस्लाव मालिनोवस्की और रैडक्लिफ ब्राउन को आधुनिक प्रकार्यवाद के संस्थापकों के रूप में जाना जाता है। हालांकि इस विचार के प्रति उनका दृष्टिकोण बहुत अलग था। मालिनोवस्की का प्रकार्यवाद मानव जीव विज्ञान और मनोविज्ञान पर आधारित है, जबकि रैडक्लिफ ब्राउन का कार्यात्मकवाद संरचनात्मक प्रकार्यवाद कहलाता है। आइए उनके विचारों को तोड़ें।
मालिनोवस्की का दृष्टिकोण। मालिनोवस्की ने व्यक्तिगत जरूरतों पर ध्यान केंद्रित किया और समग्र रूप से सामाजिक व्यवस्था के महत्व को कम कर दिया। उनका मानना था कि कार्यात्मकता भोजन, प्रजनन, आराम, सुरक्षा, रिश्ते, आंदोलन और विकास जैसी 7 बुनियादी मानवीय जरूरतों को समाज की माध्यमिक जरूरतों में बदलने का एक तरीका है। दूसरे शब्दों में, उनका विचार था कि किसी संस्कृति की सामाजिक संरचना व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मौजूद होती है। इसलिए इन जरूरतों को पूरा करने में प्रत्येक सामाजिक संस्था और सांस्कृतिक वस्तु की भूमिका होती है। मालिनोवस्की का दृष्टिकोण इस बारे में है कि समाज व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए कैसे कार्य करता है। रैडक्लिफ ब्राउन का दृष्टिकोण। दूसरी ओर, रैडक्लिफ ब्राउन समग्र रूप से सामाजिक संरचना के कामकाज में अधिक रुचि रखते थे। उन्होंने व्यक्तिगत जरूरतों को अधिक महत्व नहीं दिया और उनका मानना था कि वास्तव में जो मायने रखता है वह सामाजिक व्यवस्था ही है। उन्होंने शरीर विज्ञान, मानव शरीर कैसे काम करता है, इसका अध्ययन से प्रेरणा लेते हुए अपने काम में कार्बनिक सादृश्य का उपयोग किया। उन्होंने सोचा कि सामाजिक विज्ञान में फंक्शन शब्द का वही अर्थ है जो जीव विज्ञान में है या संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था में एक तत्व के योगदान के बारे में है। रैडक्लिफ ब्राउन और मालिनोवस्की के बीच मुख्य अंतर यह है कि रैडक्लिफ ब्राउन ने सामाजिक व्यवस्था से शुरुआत की, जबकि मालिनोवस्की ने व्यक्ति से शुरुआत की। रैडक्लिफ ब्राउन के विचार में संरचना का तात्पर्य समाज के संगठित भागों से है। ये भाग व्यक्तिगत लोग हैं जिनकी व्यवस्था के भीतर भूमिकाएं होती है। सामाजिक नेटवर्क का निर्माण समाज में व्यक्तियों के बीच संबंधों से होता है। ये व्यक्ति मानदंडों या पैटर्न द्वारा निर्देशित होते हैं। रैडक्लिफ ब्राउन का दृष्टिकोण दुर्क के विचारों से काफी भिन्न है। रैडक्लिफ ब्राउन का दृष्टिकोण दुर्खीम और मॉस के विचारों से काफी भिन्न है। उनका मानना था कि समाज के प्रति कार्यात्मकवादी दृष्टिकोण का केंद्रीय ध्यान मानवीय अंतःक्रियाओं की प्रणाली पर होना चाहिए, न कि व्यक्तिगत लोगों पर। तो इसे सारांशित करने के लिए, मालिनोवस्की का कार्यात्मकता व्यक्तिगत जरूरतों से शुरू होती है, जबकि रैडक्लिफ ब्राउन का संरचनात्मक कार्यात्मकता समग्र रूप से सामाजिक प्रणाली के कामकाज पर ध्यान केंद्रित करती है। समाज कैसे काम करता है यह समझाने के लिए जीव विज्ञान से प्रेरणा लेती है। प्रकार्यवाद एक सिद्धांत है जो इस विचार से शुरू होता है कि किसी समाज में मानव व्यवहार एक संरचना का अनुसरण करता है। समाज में लोगों के बीच संबंध नियमों द्वारा व्यवस्थित होते हैं। इसका मतलब यह है कि सामाजिक रिश्ते पैटर्न वाले होते हैं और बार बार घटित होते हैं, जो समाज की संरचना का आधार बनते हैं। सामाजिक संरचना को इन सभी रिश्तों के योग के रूप में देखा जाता है, जो मानदंडों द्वारा निर्देशित होते हैं। समाज के विभिन्न अंग जैसे परिवार, धर्म, अर्थव्यवस्था, शिक्षा और राजनीति इस सामाजिक संरचना के विभिन्न पहलू हैं। इसलिए एक परिवार की तरह एक संस्था को जुड़ी हुई भूमिकाओं और मानदंडों से बनी संरचना के रूप में देखा जा सकता है। जैसे जीव विज्ञानी इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि किसी जीव के विभिन्न हिस्से कैसे काम करते हैं, कार्यात्मकवादी इस बात में रुचि रखते हैं कि सामाजिक संरचना के विभिन्न हिस्से कैसे काम करते हैं। वे जांच करते हैं कि ये हिस्से एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं और पूरे समाज में उनकी भूमिका क्या है। दूसरे शब्दों में, वे देखते हैं कि कैसे प्रत्येक भाग पूरे समाज को ठीक से काम करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, परिवार का कार्य समाज के नए सदस्यों का सामाजिककरण करना है। समाज और एक जीव के बीच यह तुलना इस विचार पर प्रकाश डालती है कि सामाजिक प्रणालियां संतुलन बनाए रखने के लिए काम करती हैं
और बाहरी व्यवधानों के बाद सामाजिक संस्थाओं के बीच संतुलन को प्रभावित करने के बाद वापस लौट आती है। प्रकार्यवादियों का मानना है कि समाज की कुछ बुनियादी जरूरतें होती हैं, जिन्हें कार्यात्मक पूर्वापेक्षाएं कहा जाता है, जिन्हें समाज के जीवित रहने और संतुलन बनाए रखने के लिए पूरा किया जाना चाहिए। उनका मानना है कि समाज के हिस्सों के बीच न्यूनतम स्तर का एकीकरण और कुछ हद तक व्यवस्था और स्थिरता इसके अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रकार्यवादियों की मुख्य चिंता यह समझाना है कि सामाजिक व्यवस्था की स्थिरता कैसे बनाई और बनाए रखी जाती है। अब आइए दुर्खीमियन प्रकार्यवाद की ओर बढ़ते हैं। दुर्खीम ने प्रकार्यवाद की एक विशिष्ट धारा विकसित की जिसे संरचनात्मक प्रकार्यवाद कहा जाता है। वह इस दृष्टिकोण के संस्थापकों में से एक है। जबकि नियमित कार्यात्मकता यह देखती है कि सामाजिक संरचनाएं व्यक्तिगत या जैविक आवश्यकताओं को कैसे पूरा करती है, संरचनात्मक कार्यात्मकता इस बात पर ध्यान केंद्रित करती है कि सामाजिक संरचनाएं समाज को एक साथ कैसे रखती हैं। दुर्खीम के लिए समाज विभिन्न भागों से बनी एक अनूठी इकाई है। वह उन तर्कों से सहमत नहीं थे जो समाज को केवल उसके व्यक्तिगत घटकों तक सीमित करने की कोशिश करते थे। उनका मानना था कि समाज की अपनी पहचान उसके अलग अलग हिस्सों से अलग होती है। उनका ध्यान सामाजिक तथ्यों, सामाजिक संरचनाओं, सांस्कृतिक मानदंडों और मूल्यों के कार्यों का अध्ययन करने पर था, जिनके बारे में उनका तर्क था कि ये व्यक्ति के लिए बाहरी है। दुर्खीम मुख्य रूप से सामाजिक एकता से चिंतित थे और लोगों का एक समूह एक साथ कैसे रहता है। उन्होंने इस अध्ययन के महत्व पर जोर दिया कि कैसे सामाजिक घटनाएं समाज की एकता बनाए रखने में मदद करती है। उन्होंने इस विषय का पता लगाने के लिए जैविक एकता और सामूहिक विवेक जैसे विचारों का उपयोग किया। उनका मानना था कि समाज को समझने के लिए हमें सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करना चाहिए, जो ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में समाज में हर कोई जानता है। उन्होंने यह समझाने की कोशिश की कि समाज स्थिर और एकजुट क्यों दिखते हैं, जो उनके निरंतर अस्तित्व के लिए आवश्यक है। समाजों को जीवित जीवों की तरह संगठित, परिभाषित और मौलिक रूप से परस्पर जुड़ी प्रणालियों के रूप में देखा जाता है, जहां विभिन्न भाग, सामाजिक संस्थाएं, समाज को चालू रखने के लिए मिलकर काम करते हैं। ऐसा माना जाता है कि समग्र सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए समाज के ये हिस्से स्वचालित रूप से संचालित होते हैं। सभी सामाजिक और सांस्कृतिक चीजों को इस संतुलन को प्राप्त करने के लिए एक साथ कार्य करते हुए देखा जाता है, जैसे कि उनका अपना एक जीवन हो। उनका विश्लेषण मुख्य रूप से उनकी भूमिका के आधार पर किया जाता है। व्यक्ति न केवल अपने आप में महत्वपूर्ण है, बल्कि सामाजिक संबंधों में उनकी स्थिति और समाज में उनकी भूमिका के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है। सामाजिक संरचना संबंधित भूमिकाओं से जुड़े पदों का नेटवर्क है। बाद में दुर्खीम ने सामाजिक एकजुटता के लिए एक और व्याख्या पेश की, जो कि सामूहिक अंतरात्मा के इर्द-गिर्द घूमती है। सरल शब्दों में इस अवधारणा को साझा जागरूकता या सामान्य समझ के रूप में समझा जा सकता है। दुर्खीम ने सामाजिक तथ्यों को वही माना जिसे मानवविज्ञानी संस्कृति कहते हैं। इस विचार का एक उदाहरण दुर्खीम के काम, धार्मिक जीवन के प्राथमिक रूप में पाया जा सकता है, जहां उनका मानना है कि टोटेम एक पवित्र वस्तु, एक प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करती है, जिसके माध्यम से समाज खुद का प्रतीक है। मूलतः टोटेम धर्म के माध्यम से समाज के युक्तिकरण का प्रतिनिधित्व करता है। यह विश्वास बताता है कि टोटेम किसी भी अन्य प्रतीक की तरह एक सामूहिक प्रतिनिधित्व है। समाज इस प्रतिनिधित्व को महत्व देता है, जिससे एक ज्ञानमीमांसा का निर्माण होता है, जो दावा करता है
कि व्यक्तिगत ज्ञान दिमाग या इंद्रियों से उत्पन्न नहीं होता है, इसके बजाय हम सामाजिक रूप से निर्मित सामूहिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं। बी, धर्म एक प्रकार्यवादी परिप्रेक्ष्य। धर्म को एक सामाजिक संस्था माना जाता है। प्रकार्यवादी सिद्धांतकार समाज की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे सामाजिक एकजुटता, मूल्यों का एक साझा समूह, सद्भाव और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच एकीकरण को पूरा करने की दिशा में इसके कार्यों या योगदान के संदर्भ में धर्म की जांच करते हैं। प्रकार्यवादियों के अनुसार धर्म सामाजिक व्यवस्था की स्थिरता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उनका तर्क है कि धर्म समाज के भीतर एक एकीकृत शक्ति के रूप में कार्य करता है। यह सुनिश्चित करता है कि लोगों को बड़े समुदाय से जुड़े होने की भावना महसूस हो। यह समाज के भीतर व्यक्तियों के बीच साझा संबंध को बढ़ावा देता है। धर्म सामाजिक प्रतिबद्धता और एकजुटता के बारे में सामूहिक मान्यताओं को व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। यह लोगों को सामान्य मूल्यों, विश्वासों और आदर्शों को सुदृढ़ करने का एक साधन प्रदान करता है, जो अनिवार्य रूप से सामूहिक चेतना को बढ़ावा देता है। इसके अलावा यह केंद्रीय मूल्य प्रणाली के रूप में कार्य करता है। इसलिए प्रकार्यवादी किसी भी सामाजिक घटना या संस्था को धर्म के रूप में वर्गीकृत करते हैं, जो इन कार्यों को पूरा करती है। चिंतन और क्रिया 6.1। क्या आपको लगता है कि धर्म का मार्क्सवादी विश्लेषण एक प्रकार्यवादी दृष्टिकोण है? यह धर्म के अध्ययन के प्रति दुर्खीम के प्रकार्यवादी दृष्टिकोण से किस प्रकार भिन्न है? शीर्षक: धर्म के अध्ययन पर मार्क्सवादी और दुर्खीम के दृष्टिकोण का तुलनात्मक विश्लेषण। परिचय: इग्नू के एक छात्र के रूप में हमें धर्म पर मार्क्सवादी और दुर्खीमियन दृष्टिकोण का गंभीर रूप से विश्लेषण करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, विशेष रूप से इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हुए कि क्या मार्क्सवादी विश्लेषण को एक प्रकार्यवादी दृष्टिकोण माना जा सकता है और यह धर्म के अध्ययन के लिए दुर्खीम के प्रकार्यवादी दृष्टिकोण से कैसे भिन्न है। इस प्रतिबिंब और एक्शन पेपर में मैं मार्क्स और दुर्खीम दोनों के सिद्धांतों की मूल अवधारणाओं पर प्रकाश डालूंगा, धर्म पर उनके विचारों की जांच करूंगा और उनके दृष्टिकोण में समानता और अंतर पर प्रकाश डालूंगा। यह चर्चा इस बात पर प्रकाश डालेगी कि कैसे धर्म पर इन दोनों समाजशास्त्रियों के दृष्टिकोण समान और भिन्न दोनों हैं। अंततः यह खुलासा होगा कि धर्म का मार्क्सवादी विश्लेषण दुर्खीम की तरह कार्यात्मक दृष्टिकोण नहीं है। धर्म का मार्क्सवादी विश्लेषण। समाजशास्त्रीय विचार के विकास में एक प्रमुख व्यक्ति कार्ल मार्क्स का धर्म पर एक विशिष्ट दृष्टिकोण था। मार्क्स धर्म को एक वैचारिक उपकरण मानते थे जो शासक वर्ग के हितों की पूर्ति करता है। यह अवधारणा उनके प्रसिद्ध वाक्यांश "धर्म लोगों के लिए अफीम है" से पकड़ी गई है। मार्क्स के अनुसार धर्म सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने और श्रमिक वर्ग को नियंत्रित करने के लिए एक तंत्र के रूप में कार्य करता है। यह झूठी चेतना का एक रूप प्रस्तुत करके इसे प्राप्त करता है, जो असमानता और शोषण के वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाता है। इस प्रकार धर्म यथास्थिति को कायम रखता है और समाज की शक्ति संरचना को सुरक्षित रखता है। मार्क्स का धर्म का विश्लेषण ऐतिहासिक भौतिकवाद के उनके व्यापक सिद्धांत में गहराई से निहित है। उनका मानना था कि धर्म सहित सामाजिक संरचनाएं समाज के आर्थिक आधार से आकार लेती है। पूंजीवादी समाजों में धर्म अन्य संस्थाओं की तरह सर्वहारा वर्ग पर अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए पूंजीपति वर्ग का एक उपकरण बन जाता है। यह परिप्रेक्ष्य वर्गाधारित सामाजिक संरचनाओं को बनाए रखने में धर्म को एक कार्यात्मक घटक के रूप में उजागर करता है। हालांकि यह ध्यान रखना आवश्यक है
कि धर्म को कार्यात्मक मानने का मार्क्स का दृष्टिकोण दुर्खीम के कार्यात्मकता से मेल नहीं खाता है। धर्म के प्रति दुर्खीम का प्रकार्यवादी दृष्टिकोण। समाजशास्त्र के एक अन्य प्रमुख व्यक्ति एमिल दुर्खीम ने धर्म के अध्ययन के लिए एक अलग दृष्टिकोण अपनाया। उन्हें समाजशास्त्र में प्रकार्यवाद के संस्थापकों में से एक माना जाता है। दुर्खीम ने तर्क दिया कि धर्म सामाजिक एकता और एकीकरण को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मार्क्स के विपरीत, जो धर्म को शासक वर्ग के हितों की पूर्ति के रूप में देखते थे, दुर्खीम ने धर्म को एक ऐसी शक्ति के रूप में देखा जो लोगों को एक साथ लाता है, समुदाय और साझा मूल्यों की भावना प्रदान करता है। धर्म पर दुर्खीम का प्रकार्यवादी दृष्टिकोण पवित्र और अपवित्र के विचार के इर्दगिर्द घूमता है। उनका मानना था कि धार्मिक अनुष्ठान और प्रतीक एक सामूहिक चेतना का निर्माण करते हैं जो समाज में व्यक्तियों को एक साथ बांधता है। दुर्खीम के लिए धर्म अपनेपन, एकजुटता और नैतिक व्यवस्था की भावना को बढ़ावा देने का कार्य करता है। इस प्रकार धर्म समाज की स्थिरता एवं निरंतरता सुनिश्चित करने में कार्यात्मक भूमिका निभाता है। दृष्टिकोणों की तुलना। धर्म के प्रति मार्क्स और दुर्खीम के दृष्टिकोण के बीच बुनियादी अंतर समाज के भीतर धर्म के कार्य की उनकी समझ में निहित है। जबकि दोनों ने माना कि धर्म का सामाजिक जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, उनकी व्याख्याएं और आकलन मौलिक रूप से भिन्न है। सामाजिक स्थिरता में धर्म की भूमिका। मार्क्स धर्म को सामाजिक नियंत्रण बनाए रखने और असमानता को कायम रखने के लिए शासक वर्ग के एक उपकरण के रूप में देखता है। धर्म श्रमिक वर्ग को उनके शोषण से विचलित करने का काम करता है, जिससे यह यथास्थिति को बनाए रखने में एक कार्यात्मक तत्व बन जाता है। दुर्खीम इसके विपरीत, दुर्खीम धर्म को सामाजिक एकता के स्रोत के रूप में देखता है। उनका तर्क है कि धार्मिक अनुष्ठान और प्रतीक सामूहिक चेतना पैदा करते हैं, जिससे समाज में एकता और स्थिरता को बढ़ावा मिलता है। आर्थिक नियतिवाद बनाम नैतिक एकीकरण। मार्क्स का धर्म का विश्लेषण आर्थिक नियतिवाद पर आधारित है। उनका तर्क है कि धार्मिक मान्यताएं और प्रथाएं समाज के आर्थिक आधार से आकार लेती है। दुर्खीम का दृष्टिकोण धर्म के नैतिक और एकीकृत पहलुओं पर जोर देता है, इस बात पर ध्यान देने के साथ कि यह कैसे एक साझा नैतिक व्यवस्था को बढ़ावा देता है और सामाजिक बंधनों को मजबूत करता है। संघर्ष बनाम एकीकरण। मार्क्स का विश्लेषण स्वाभाविक रूप से संघर्षोन्मुख है, क्योंकि वह वर्ग संघर्ष और सामाजिक असमानताओं को कायम रखने में धर्म की भूमिका पर जोर देता है। दुर्खीम का दृष्टिकोण अधिक सर्वसम्मति उन्मुख है, जो धर्म को एक एकीकृत शक्ति के रूप में उजागर करता है जो सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा देता है। नकारात्मक बनाम सकारात्मक मूल्यांकन। धर्म पर मार्क्स का दृष्टिकोण मुख्यतः नकारात्मक है, क्योंकि वह उत्पीड़न और शोषण को बनाए रखने में इसकी भूमिका के लिए इसकी आलोचना करते हैं। दुर्खीम का दृष्टिकोण अधिक सकारात्मक है, क्योंकि वह धर्म को सामूहिक शक्ति और नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में देखता है। निष्कर्ष। संक्षेप में, धर्म का मार्क्सवादी विश्लेषण धर्म के अध्ययन के लिए दुर्खीम के प्रकार्यवादी दृष्टिकोण से मौलिक रूप से भिन्न है। हालांकि दोनों दृष्टिकोण समाज को आकार देने में धर्म के महत्व को पहचानते हैं, लेकिन वे इसके कार्यों के आकलन में भिन्न हैं। मार्क्सवादी विश्लेषण धर्म को शासक वर्ग के हितों की सेवा करने और सामाजिक असमानताओं को कायम रखने के रूप में देखता है, जिससे यह यथास्थिति बनाए रखने का एक उपकरण बन जाता है। इसके विपरीत, दुर्खीम का कार्यात्मक दृष्टिकोण धर्म को एक ऐसी शक्ति के रूप में देखता है जो सामाजिक एकता,
एकजुटता और नैतिक एकीकरण को बढ़ावा देता है। इसलिए मार्क्स के धर्म के विश्लेषण को कार्यात्मकवादी दृष्टिकोण के रूप में लेबल करना गलत होगा, क्योंकि यह दुर्खीम के कार्यात्मक दृष्टिकोण की तुलना में समाज पर धर्म के प्रभाव के आकलन में मौलिक रूप से भिन्न है। दोनों दृष्टिकोण धर्म और समाज के बीच जटिल संबंधों में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, और वे सामाजिक जीवन में धर्म की बहुमुखी भूमिकाओं को समझने के लिए महत्वपूर्ण रूपरेखा के रूप में कार्य करते हैं। 6.3 दुर्खीम और धार्मिक जीवन के प्राथमिक रूप। एमिल दुर्खीम ने अपने महत्वपूर्ण कार्य धार्मिक जीवन के प्राथमिक रूप में समाज में धर्म की कार्यात्मक भूमिका पर प्रकाश डाला है। उनका मुख्य लक्ष्य सभी समाजों में धार्मिक जीवन के मूलभूत पहलुओं को समझना था और यह एक स्थायी सामाजिक संस्था क्यों बनी हुई है। यह अध्ययन एक विशेष मामले के अध्ययन पर केंद्रित है, ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों की अरुणता जनजाति का धर्म, जिसे दुर्खीम आज ज्ञात सबसे सरल और सबसे आदिम मानता है। 1912 में प्रकाशित इस कृति को व्यापक रूप से उनकी सबसे बेहतरीन और सबसे परिपक्व कृति माना जाता है। इस पुस्तक में दुर्खीम अरुणता जनजातियों के भीतर कबीले प्रणाली और कुलदेवता का विस्तृत विवरण और विश्लेषण प्रदान करता है। इस शोध के आधार पर उन्होंने धर्म का एक सामान्य सिद्धांत विकसित किया। इसके अतिरिक्त वह मानव विचार के पैटर्न की समाजशास्त्रीय व्याख्या की रूपरेखा तैयार करते हैं, जो ज्ञान के समकालीन समाजशास्त्र में एक केंद्रीय अवधारणा है। इस अध्ययन का प्राथमिक उद्देश्य आदिम धर्म की जांच करना और इसकी मौलिक संरचना की व्याख्या करना है। दुर्खीम का मानना था कि इस संरचना को समझने से धर्म और समाज में इसकी भूमिका की गहरी समझ पैदा होगी। दुर्खीम के अनुसार आदिम धर्म का विश्लेषण करने से हमें समकालीन धर्मों के बारे में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में मदद मिलती है। इस काम में दुर्खीम धर्म के अध्ययन को आत्मादुनिया के लेंस के माध्यम से देखने के बजाय एक सकारात्मक विज्ञान के रूप में देखता है, जैसा कि पहले सिद्धांतकारों ने किया था। उदाहरण के लिए टाइलर द्वारा एनिमिज्म और मैक्स म्यूएलर द्वारा प्रकृतिवाद। उनका मानना था कि धर्म के अवलोकन योग्य पहलुओं की वैज्ञानिक जांच से धार्मिक जीवन की नींव बनाने वाले सबसे बुनियादी तत्वों को उजागर किया जा सकता है, जिसे वह प्राथमिक रूप के रूप में संदर्भित करते हैं। इन प्रारंभिक रूपों का अध्ययन यह पहचानने में सहायता करेगा कि सभी समाजों में धार्मिक जीवन के लिए मौलिक क्या है। दुर्खीम का धर्म सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि यह एक व्यक्तिगत घटना के बजाय एक सांप्रदायिक घटना है। वह धर्म को मौलिक रूप से सामाजिक, सामूहिक जीवन से उत्पन्न और मानव सामाजिक अस्तित्व की नैतिक आवश्यकताओं को समाहित करने वाला मानता है। बेल्ला 1983। दुर्खीम का मानना है कि लोग धार्मिक हैं क्योंकि वे समूहों से संबंधित हैं, और व्यक्ति और समूह दोनों अपने दीर्घकालिक अस्तित्व के लिए धार्मिक या नैतिक बाधाओं पर निर्भर करते हैं। उनके विचार में धर्म सामाजिक एकता की अभिव्यक्ति का कार्य करता है। अपनी पुस्तक एलिमेंट्री फॉर्म्स में दुर्खीम का तर्क है कि आदिवासी लोगों द्वारा पूजे जाने वाले टोटेमिक देवता समाज के बारे में उनकी अवधारणाओं को दर्शाते हैं। उनका दावा है कि यह न केवल आदिवासी समाजों के लिए बल्कि सभी मानव समाजों के लिए सच है। दुर्खीम धर्म को मात्र कल्पना के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि वह इसे समाज की वास्तविक अभिव्यक्ति मानते हैं। प्रत्येक समाज का अपना धर्म होता है। वह धर्म को हमारी सामूहिक चेतना की अभिव्यक्ति मानते हैं, जो व्यक्तिगत चेतनाओं के मेल से बनती है और अपनी विशिष्ट वास्तविकता का निर्माण करती है। दुर्खीम धर्म की एक कार्यात्मक परिभाषा प्रस्तुत करते हैं, जो समाज में इसकी भूमिका को समझाती है। मुख्य रूप से यह समाजों को एकजुट करता है। अब
आइए दुर्खीम की धर्म की परिभाषा की जांच करें। 6.4 दुर्खीम की धर्म की सकारात्मक परिभाषा। दुर्खीम समाज के अपने अध्ययन को निष्पक्ष और वैज्ञानिक मानते हुए स्वयं को प्रत्यक्षवादी परंपरा के साथ जोड़ते हैं। धर्म की परिभाषा के लिए दुर्खीम की खोज दो महत्वपूर्ण रास्तों पर चलती है: सकारात्मक दिशा और खोजी दिशा। सकारात्मक से दुर्खीम का अर्थ आत्माओं में विश्वास जैसी अटकलबाजी के विपरीत देखने योग्य पहलुओं के आधार पर धर्म को परिभाषित करना है। खोजी दिशा धर्म को सभी धर्मों में समान मूलभूत घटकों में विभाजित करने का प्रयास करती है। धर्म की परिभाषा की अपनी खोज में दुर्खीम विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में साझा देखने योग्य विशेषताओं की तलाश करता है। उन्होंने धर्म को पवित्र चीजों से संबंधित मान्यताओं और प्रथाओं के एक संरचित समूह के रूप में वर्णित किया। वस्तुओं या विचारों को अलग रखा गया और पवित्र माना गया। ये मान्यताएं और प्रथाएं एक नैतिक समुदाय का निर्माण करती हैं, जिसे चर्च के रूप में जाना जाता है, जिसमें इसके सभी अनुयायी शामिल होते हैं। दुर्खीम के चर्च के विचार का अर्थ आवश्यक रूप से एक संगठित धार्मिक संस्थान नहीं है, बल्कि उपासकों का एक नियमित औपचारिक समूह है। धर्म की उनकी परिभाषा के दो प्रमुख भाग हैं। सबसे पहले, सभी धर्मों की विशेषता मान्यताओं और अनुष्ठानों की एक प्रणाली है। विश्वासों में पवित्र चीजों के संबंध में विचार और दृष्टिकोण शामिल होते हैं, जबकि अनुष्ठान धार्मिक वस्तुओं से संबंधित क्रियाएं हैं। दूसरा, सभी धर्म दो क्षेत्रों के बीच विभाजन पैदा करते हैं: पवित्र और अपवित्र। दुर्खीम का मानना था कि दुनिया को इन दो क्षेत्रों में विभाजित करना, एक में पवित्र तत्व और दूसरे में अपवित्र तत्व, धार्मिक जीवन का सबसे उल्लेखनीय पहलू है। बॉक्स 6.2 दुर्खीम की धर्म परिभाषा की व्यापक समझ। दुर्खीम की धर्म की परिभाषा यह निर्दिष्ट नहीं करती कि क्या पवित्र माना जाता है। बाद में रॉबर्ट बेल्ला जैसे समाजशास्त्रियों ने दुर्खीम के विचारों का विस्तार किया। उन्होंने नागरिक धर्म की बात की, जहां राज्य स्वयं पवित्र हो जाता है। उदाहरण के लिए, अमेरिकी नागरिक धर्म में ध्वज, अब्राहम लिंकन और मार्टिन लूथर किंग जैसी चीजों को पवित्र माना जाता है। कुछ समाजशास्त्रियों ने दुर्खीम के विचारों को पेशेवर खेल या रॉक संगीत के धर्म पर भी लागू किया। भारत में कुछ समाजशास्त्रियों ने क्रिकेट के खेल को धार्मिक स्पर्श दे दिया है। धर्म के शास्त्रीय सिद्धांत दुर्खीम ने विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में सामान्य विशेषताओं की तलाश की। उन्होंने धर्म को पवित्र चीजों से संबंधित मान्यताओं और प्रथाओं की एक एकीकृत प्रणाली के रूप में परिभाषित किया। अलग और निषिद्ध चीजें। ये मान्यताएं और प्रथाएं एक नैतिक समुदाय का निर्माण करती हैं, जिसे चर्च कहा जाता है, जिसमें उनका पालन करने वाले लोग शामिल होते हैं। चर्च की अवधारणा, जैसा कि दुर्खीम इसका उपयोग करता है, उपासकों के एक विशिष्ट समूह के लिए एक औपचारिक संगठन को संदर्भित करता है, जरूरी नहीं कि विशेष पुजारियों के साथ। इस परिभाषा के दो मुख्य भाग हैं। सबसे पहले, धर्मों को उनकी मान्यताओं और अनुष्ठानों की प्रणाली द्वारा परिभाषित किया जाता है। विश्वास पवित्र चीजों के बारे में विचार और दृष्टिकोण है, जबकि अनुष्ठान धार्मिक वस्तुओं से संबंधित कार्य है। दूसरा, सभी धर्म दुनिया को दो क्षेत्रों में विभाजित करते हैं: पवित्र और अपवित्र। दुर्खीम के लिए पवित्र दुनिया और अपवित्र दुनिया में यह विभाजन धार्मिक जीवन का सबसे अनोखा पहलू है। 6.5 पवित्र और अपवित्र। दुर्खीम का मानना था कि धर्म में मुख्य रूप से 3 गतिविधियां शामिल होती है। सबसे पहले, यह पवित्र को अपवित्र से अलग करता है। दूसरा, यह अनुयायियों के लिए विश्वासों की एक प्रणाली स्थापित करता है।
तीसरा, यह ऐसे नियम निर्धारित करता है जो कुछ कार्यों को प्रतिबंधित करते हैं। किसी भी समाज में धार्मिक घटनाएं तब घटित होती है जब वे अपवित्र दैनिक व्यावहारिक गतिविधियां और पवित्र पारलौकिक और असाधारण के बीच विभाजन पैदा करती है। कोई वस्तु स्वाभाविक रूप से पवित्र या अपवित्र नहीं है। यह इस आधार पर एक या दूसरा हो जाता है कि लोग इसके व्यावहारिक उपयोग पर ध्यान केंद्रित करते हैं या उपयोगिता से असंबंधित इसके आंतरिक गुणों पर। दुर्खीम के अनुसार पवित्र और अपवित्र में यह विभाजन सभी धर्मों का मूल तत्व है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मानव विचार के इतिहास में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं है जहां चीजों की दो श्रेणियां इतनी गहराई से भिन्न और एक दूसरे के विपरीत हों। दुर्खीम धार्मिक जीवन में सामान्य लक्षण खोजना चाहते थे। उन्होंने महसूस किया कि सभी धर्म बौद्ध धर्म की तरह अलौकिक क्षेत्र में विश्वास नहीं करते हैं जिसमें एक सामान्य देवता का अभाव है। हालांकि जो आम बात है वह है जीवन के पहलुओं, भौतिक चीजों और व्यवहारों को पवित्र और अपवित्र श्रेणियों में अलग करना। पवित्र चीजों और व्यवहारों को धार्मिक या आध्यात्मिक क्षेत्र के हिस्से के रूप में देखा जाता है जो संस्कारों, पूजनीय वस्तुओं या धार्मिक मान्यताओं पर आधारित विशेष कार्यों से जुड़ा होता है। धार्मिक भूमिका या अर्थ के बिना दुनिया में अपवित्र चीजें बाकी सब कुछ है। आम तौर पर पवित्र चीजों का नैतिक महत्व या श्रद्धा होती है जबकि बाकी चीजें अपवित्र होती है। उदाहरण के लिए कैथोलिक चर्च क्रूस पर चढ़ने और मास के दौरान होने वाली गतिविधियों को पवित्र मानता है जबकि अन्य चीजें पवित्र नहीं हैं। बॉक्स 6.3 में कैथोलिक मास में इस्तेमाल की जाने वाली शराब का एक पवित्र अर्थ है क्योंकि यह विश्वासियों के लिए मसीह के खून का प्रतीक है। यह सिर्फ एक नियमित पेय नहीं है। धार्मिक समुदाय द्वारा पवित्र गतिविधियों को उनके व्यावहारिक उपयोग के लिए नहीं बल्कि इसलिए महत्व दिया जाता है क्योंकि समुदाय ने उन्हें अपनी पूजा में अर्थ दिया है। सरल शब्दों में पवित्र की अवधारणा में देवताओं, प्राकृतिक तत्वों, विश्वासों, अनुष्ठानों या शब्दों से संबंधित चीजें शामिल हो सकती हैं जिन्हें विशेष माना जाता है और धार्मिक सम्मान की आवश्यकता होती है। पवित्र वस्तुएं किसी महत्वपूर्ण चीज का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतीकों की तरह है। दुर्खीम के अनुसार पवित्र चीज एक ऐसी चीज है जिसे उन लोगों द्वारा छुआ नहीं जाना चाहिए या हल्के ढंग से व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए जो धार्मिक समूह का हिस्सा नहीं है। पवित्र को विशिष्ट नियमों और प्रतिबंधों द्वारा परिभाषित किया गया है जो इसे सामान्य या अपवित्र चीजों से अलग करते हैं। दुर्खीम का मानना है कि अपवित्र पवित्र से कम महत्वपूर्ण है और अनिवार्य रूप से पवित्र के विपरीत है। जो कुछ भी पवित्र नहीं है उसे अपवित्र माना जाता है। भले ही ये दोनों श्रेणियां स्पष्ट रूप से परिभाषित और अलग है, फिर भी वे जुड़ी हुई है और एक दूसरे पर निर्भर है। अपवित्र में पवित्र को दूषित करने की क्षमता होती है। यही कारण है कि पवित्र को अपवित्र के संबंध में परिभाषित किया जाता है। चीजों को दो अलग लेकिन परस्पर जुड़े हुए क्षेत्रों में अलग करना सभी धर्मों का एक सामान्य पहलू है। बॉक्स 6.4 पवित्र और अपवित्र के 6 लक्षण। दुर्खीम ने पवित्र और अपवित्र की 6 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन किया है। ये हैं: पवित्र को हमेशा हर चीज से अलग रखा जाता है जिससे वह अलग हो जाता है। समारोहों और सामाजिक रीति-रिवाजों की एक प्रणाली उभरती है जो यह बताती है कि पवित्र से कैसे संपर्क किया जाए और समूह के सदस्यों को इसकी उपस्थिति में कैसे व्यवहार करना चाहिए। पवित्र वस्तुओं को नियमों और प्रतिबंधों द्वारा सुरक्षित किया जाता है जो उन्हें सुरक्षित रखने और अलग करने के लिए प्रभावी ढंग से निषेध या वर्जना के रूप में कार्य करते हैं।
पवित्र चीजों को सामान्य अपवित्र चीजों से अलग रखा जाता है और उन्हें उच्च महत्व का माना जाता है। पवित्र और अपवित्र की अवधारणाएं एक एकीकृत सिद्धांत के रूप में कार्य करती हैं, जो प्राकृतिक दुनिया को आध्यात्मिक क्षेत्र से अलग करती है, जो समाज को अच्छे और बुरे, स्वच्छ और गंदे, पवित्र और अपवित्र इत्यादि जैसे विपरीतताओं का एक मॉडल पेश करती है। अपवित्र से पवित्र की ओर संक्रमण के लिए ऐसे अनुष्ठानों की आवश्यकता होती है जिनके बारे में माना जाता है कि वे अक्सर दीक्षा या पुनर्जन्म समारोहों के माध्यम से एक अवस्था को दूसरी अवस्था में बदल देते हैं। 6.6 टोटेमवाद धर्म का मूल स्वरूप। जीववाद और प्रकृतिवाद को देखने के बजाय दुर्खीम ने धर्म की शुरुआत को समझाने के लिए केंद्रीय विचार के रूप में ऑस्ट्रेलियाई जनजातियों में कुलदेवतावाद की ओर रुख किया। उनका मानना था कि ऑस्ट्रेलियाई कुलदेवता धर्म का सबसे बुनियादी रूप दिखाता है और इसमें अंतर्निहित मान्यताएं धार्मिक जीवन को समझने का सबसे अच्छा तरीका है। दुर्खीम ने टोटेमवाद की उत्पत्ति के पीछे के कारणों को उजागर करने के लिए टोटेम मान्यताओं और टोटेमिज्म की संरचना में एक समाजशास्त्रीय जांच की और कैसे इसने मानवता में धार्मिक भावनाओं के विकास को जन्म दिया। रोनाल्ड 1987। टोटेमवाद ऑस्ट्रेलियाई समाजों में कबीले संगठन प्रणाली से निकटता से जुड़ा हुआ है। टोटेमिक कुलों का एक अनोखा पहलू यह है कि कबीले समूह की पहचान करने वाला नाम एक भौतिक वस्तु का होता है, एक टोटेम, जिसके बारे में माना जाता है कि इसमें विशेष गुण होते हैं। प्रत्येक कबीले के सदस्य स्वयं को रक्त के आधार पर नहीं बल्कि एक विशेष प्रकार की रिश्तेदारी से जुड़ा हुआ मानते हैं, क्योंकि वे एक ही कुलदेवता साझा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस कुलदेवता के पास एक रहस्यमय या पवित्र शक्ति है जो वर्जनाओं को लागू करती है और समूह के भीतर नैतिक जिम्मेदारी को प्रोत्साहित करती है। एक ही जनजाति के दो कुलों में एक ही कुलदेवता नहीं हो सकते। टोटेम कोई जानवर, पौधा या कोई निर्जीव वस्तु भी हो सकता है। यह क्या पवित्र है और क्या सामान्य है के बीच विभाजन पैदा करता है। टोटेम की पवित्र प्रकृति इससे जुड़े अनुष्ठानों में स्पष्ट है, जो इसे व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली रोजमर्रा की वस्तुओं से अलग करती है। गिडेंस 1992। टोटेम उस वस्तु का नाम है जिससे विश्वास और अनुष्ठान उत्पन्न होते हैं, और इस अर्थ में इसे दुर्खीम ने समूह का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतीक के रूप में भी संदर्भित किया है। टोटेम प्रतीक समूह के नाम को दर्शाता है और इसके प्रतीक के रूप में कार्य करता है। टोटेम प्रतीक चुरिंगा का रूप लेता है, जिसे दुर्खीम टोटेम का भौतिक प्रतिनिधित्व मानते थे, आमतौर पर लकड़ी का एक टुकड़ा या एक पॉलिश पत्थर जिसमें उस विशिष्ट समूह के टोटेम का प्रतिनिधित्व करने वाला डिजाइन होता है। इसे बेहद पवित्र माना जाता है। इसके साथ कई नियम और प्रतिबंध जुड़े हुए हैं। मॉरिसन 1998। इन प्रतिमानों से उत्पन्न वही धार्मिक भावनाएं स्वयं टोटेमिक प्राणियों द्वारा भी उद्वेलित होती है। इस संबंध में विशिष्ट रहस्यमय दावतों को छोड़कर कबीले के सदस्यों को टोटेमिक जानवर या पौधे को मारने या खाने से मना किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस निषेध का उल्लंघन करने पर तत्काल मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा कबीले के सदस्यों को पवित्र माना जाता है क्योंकि वे टोटेमिक प्रजातियों से जुड़े हुए हैं। यह विश्वास वंशावली के बारे में मिथकों को जन्म देता है, जो बताता है कि कैसे मनुष्यों के पूर्वज जानवर या पौधे भी हो सकते हैं। इसलिए टोटेमिज्म एक ऐसा धर्म है जो 3 पवित्र संस्थाओं को मान्यता देता है: टोटेमिक प्रतीक, टोटेम जो एक जानवर, पौधा या अन्य वस्तु हो सकता है, और कबीले के सदस्य। एक कबीला, टोटेम और ब्रह्मांड विज्ञान। दुर्खीम के अनुसार धर्म ब्रह्मांड विज्ञान की तरह है,
क्योंकि वे दुनिया को व्यवस्थित और वर्गीकृत करने के आदिम तरीकों के रूप में कार्य करते हैं। उन्होंने सभी धर्मों को विचारों की प्रणालियों के रूप में देखा जो चीजों की सार्वभौमिकता को समाहित करने और दुनिया की व्यापक समझ प्रदान करने का प्रयास करते हैं। वह ऑस्ट्रेलियाई जनजातियों की धार्मिक प्रथाओं की अपनी टिप्पणियों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे। इन जनजातियों के बीच टोटेम को पवित्र और गैरपवित्र श्रेणियों में विभाजित किया गया है और ये विभाजन प्रकृति पर ही प्रक्षेपित होते हैं। एक ही कबीले के भीतर की हर चीज को टोटेमिक जानवर का विस्तार माना जाता है, जैसे कि वे एक ही मांस से बने हों। इससे प्राकृतिक दुनिया को समूहों, वर्गों और श्रेणियों में वर्गीकृत करने की प्रवृत्ति पैदा होती है, जिससे प्रकृति स्वयं व्यवस्थित हो जाती है। इस परिप्रेक्ष्य में प्राकृतिक दुनिया की हर चीज, जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी और ग्रह, को विभिन्न श्रेणियों और समूहों से संबंधित देखा जाता है। टोटेमिज्म दुनिया को समझने के एक तरीके का प्रतिनिधित्व करता है, जहां जनजाति की सामाजिक संरचना के आधार पर सभी चीजें विभिन्न कुलों और फ्रैट्री के बीच वितरित की जाती है। ऐसा माना जाता है कि किसी विशेष कबीले या बिरादरी में समूहीकृत वस्तुओं में समान गुण होते हैं और उस कबीले के सदस्यों का मानना है कि ये वस्तुएं किसी तरह से उनसे जुड़ी हुई है। दुर्खीम का मानना था कि लोग प्राकृतिक दुनिया को व्यवस्थित कर सकते हैं क्योंकि वे स्वयं समाज के भीतर संगठित हैं। 1998 में मॉरिसन के अनुसार वे चीजों को उनके सामाजिक मॉडल के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। इसलिए दुर्खीम के अनुसार धार्मिक संगठन सिद्धांत एक मॉडल के रूप में कार्य करता है कि समूहों को कैसे संगठित किया जाना चाहिए, और यह हमारी दुनिया में चीजों को वर्गीकृत करने का मूल आधार है। चूंकि इन मान्यताओं में स्पष्ट रूप से पवित्र और अपवित्र के बीच अंतर करना शामिल है, इसलिए उन्हें धार्मिक कहा जाता है। दुर्खीम ने इस बात पर भी जोर दिया कि ये धार्मिक मान्यताएं ज्ञात सामाजिक संगठन के सबसे सरल रूप से गहराई से जुड़ी हुई है। दुर्खीम ने निष्कर्ष निकाला कि प्राकृतिक और सामाजिक दुनिया के बारे में हमारी सारी समझ धार्मिक विचारों की एक प्रणाली से उत्पन्न होती है, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं और व्यक्तियों को समूहों में कैसे संगठित किया जाता है, इसके बीच एक मजबूत संबंध है। बी. टोटेम और समाज। टोटेमवाद में टोटेम प्रतीक स्वयं टोटेम और कबीले के लोगों जैसी चीजों को पवित्र माना जाता है। इसका मतलब यह है कि कबीले में और कुलदेवता से संबंधित हर चीज में एक निश्चित धार्मिक और पवित्र गुण माना जाता है, हालांकि यह कितना मजबूत है इसमें भिन्न होता है। एमिल दुर्खीम, एक समाजशास्त्री, यह पता लगाना चाहते थे कि यह पवित्रता कहाँ से आती है। उनका मानना था कि यह किसी एक हिस्से से नहीं आ सकता क्योंकि उन सभी का धार्मिक पहलू एक समान है। इसलिए उन्होंने सोचा कि यह किसी ऐसे स्रोत से आना चाहिए जो उन सभी को समाहित करता है, एक ऐसी शक्ति जिसका उन सभी में एक हिस्सा है, लेकिन जो अभी भी उनसे अलग है। ऑस्ट्रेलियाई टोटेमिज्म में धार्मिक ऊर्जा फैली हुई है और स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है, अधिक जटिल धर्मों के विपरीत जहां आपके पास देवता, आत्माएं और राक्षस है। दुर्खीम का मानना था कि यह फैली हुई और सर्वव्यापी ऊर्जा धार्मिक अभिव्यक्ति के सभी बात के अधिक विशिष्ट रूपों का मूल स्रोत है। दुर्खीम ने इस सामान्य ऊर्जा के स्रोत की तलाश की जो चीजों को पवित्र बनाती है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यह स्वयं भौतिक टोटेमिक वस्तुओं से नहीं आता है, क्योंकि वे अक्सर महत्वहीन जानवर या पौधे होते हैं जो स्वाभाविक रूप से मजबूत धार्मिक भावनाओं को पैदा नहीं कर सकते हैं। और तो और टोटेम का प्रतीक भौतिक वस्तु से भी अधिक पवित्र माना जाता है।
दुर्खीम को एहसास हुआ कि टोटेम पवित्र ऊर्जा और कबीले समूह की पहचान दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए उन्होंने तर्क दिया कि टोटेम भगवान और समाज दोनों का प्रतिनिधित्व करता है और इसलिए भगवान की पूजा करना वास्तव में समाज की पूजा करने का एक तरीका है। इस दृष्टिकोण से समाज में अधिकार और सम्मान दोनों हैं, जो पवित्र चीजों की दो मुख्य विशेषताएं हैं। चाहे समाज को एक व्यापक अवैयक्तिक शक्ति के रूप में देखा जाए या किसी व्यक्ति की तरह कुछ और, पवित्र वस्तु को एक श्रेष्ठ इकाई माना जाता है जो व्यक्ति पर समाज की श्रेष्ठता का प्रतीक है। यह दुर्खीम के धर्म सिद्धांत की नींव है। चिंतन और क्रिया 6.1 जनजातीय ब्रह्मांड विज्ञान से आप क्या समझते हैं? जनजातीय ब्रह्मांड विज्ञान स्वदेशी विश्व दृष्टिकोण में एक गहरा गोता। जनजातीय ब्रह्मांड विज्ञान एक जटिल और बहुआयामी अवधारणा है जो दुनिया भर के स्वदेशी या जनजातीय समुदायों की विश्वास प्रणालियों, विश्व दृष्टिकोण और सांस्कृतिक प्रथाओं को शामिल करती है। यह उनकी पहचान का एक अभिन्न अंग है और प्रकृति, पैतृक परंपराओं और आध्यात्मिकता के साथ उनके गहरे संबंध में निहित है। इस प्रतिबिंब और कार्रवाई निबंध में हम आदिवासी ब्रह्मांड विज्ञान की समृद्ध टेपेस्ट्री, इसके घटकों, महत्व और आधुनिक दुनिया में इसके सामने आने वाली चुनौतियों का पता लगाएंगे। जनजातीय ब्रह्मांड विज्ञान इस विचार के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है कि स्वदेशी लोगों के पास ब्रह्मांड, उसके भीतर उनके स्थान और सभी जीवित प्राणियों के साथ उनके संबंधों की अनूठी समझ है। कई मुख्यधारा के ब्रह्मांड विज्ञानों के विपरीत जनजातीय ब्रह्मांड विज्ञान समग्र होता है, जो सभी चीजों के अंतर संबंध पर जोर देता है और यह अक्सर सामग्री को आध्यात्मिक से अलग नहीं करता है। यह विश्वदृष्टि जनजातीय समुदायों के अस्तित्व और समृद्धि के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह उनकी सामाजिक संरचनाओं, संसाधन प्रबंधन और पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सूचित करता है। जनजातीय ब्रह्मांड विज्ञान के मूलभूत पहलुओं में से एक जीववाद की अवधारणा है। जीववाद यह विश्वास है कि न केवल मनुष्य बल्कि जानवरों, पौधों, चट्टानों और प्राकृतिक तत्वों में भी आत्माएं या चेतना होती है। यह विश्वास आदिवासी समुदायों के प्राकृतिक दुनिया के प्रति गहरे सम्मान और पारस्परिकता का आधार बनता है। वे स्वयं को प्रकृति के अभिन्न अंग के रूप में देखते हैं, इसके साथ सहजीवी संबंध साझा करते हैं, जहां वे अपने भरण पोषण के लिए प्रकृति पर निर्भर रहते हैं और बदले में इसकी रक्षा और पोषण करते हैं। अनुष्ठान और समारोह जनजातीय ब्रह्मांड विज्ञान के केंद्र में है। ये प्रथाएं उनकी विश्वास प्रणालियों में गहराई से निहित है और अक्सर प्राकृतिक दुनिया के साथ सामंजस्य बनाए रखने, अपने पूर्वजों से आशीर्वाद लेने या महत्वपूर्ण जीवन की घटनाओं को चिन्हित करने के लिए की जाती है। इन अनुष्ठानों के माध्यम से आदिवासी समुदाय आध्यात्मिक क्षेत्र से अपने संबंध को मजबूत करते हैं और ब्रह्मांड में अपनी जगह की पुष्टि करते हैं। पवित्र परिदृश्य का विचार जनजातीय ब्रह्मांड विज्ञान का एक और महत्वपूर्ण घटक है। जनजातीय समुदाय अक्सर कुछ भौगोलिक विशेषताओं जैसे पहाड़ों, नदियों या जंगलों को पवित्र स्थलों के रूप में नामित करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन स्थानों में आध्यात्मिक शक्ति है और इनका उपयोग अनुष्ठानों, प्रार्थनाओं और कहानी कहने के लिए किया जाता है। पवित्र परिदृश्य उनकी आध्यात्मिक मान्यताओं की भौतिक अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। इस विचार को पुष्ट करता है कि प्राकृतिक और आध्यात्मिक दुनिया जटिल रूप से जुड़ी हुई है। जनजातीय ब्रह्मांड विज्ञान मौखिक परंपराओं और कहानी कहने से निकटता से जुड़ा हुआ है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ज्ञान का हस्तांतरण मौखिक आख्यानों के माध्यम से होता है, जो प्रतीकवाद और रूपकों से भरे होते हैं।
ये कहानियां न केवल उनकी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करती हैं, बल्कि दुनिया, उनके इतिहास और प्रकृति के साथ उनके संबंधों को समझने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में भी काम करती है। कहानियां अक्सर नैतिक शिक्षा, पारिस्थितिक ज्ञान और पर्यावरण के साथ सामंजस्यपूर्ण संतुलन बनाए रखने के महत्व को बताती है। जनजातीय ब्रह्मांड विज्ञान का एक अन्य प्रमुख तत्व जादूगर या चिकित्सा व्यक्ति की भूमिका है। जनजातीय समुदायों में शमा सम्मानित व्यक्ति हैं, जो मानव और आध्यात्मिक क्षेत्रों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं। वे समुदाय की भलाई सुनिश्चित करने के लिए उपचार अनुष्ठान, भविष्यवाणी करते हैं और आत्माओं के साथ संवाद करते हैं। जनजातीय ब्रह्मांड विज्ञान के आध्यात्मिक पहलू को बनाए रखने और समुदाय के भीतर संतुलन बनाए रखने में क्षमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समय की पवित्रता जनजातीय ब्रह्मांड विज्ञान की एक और विशिष्ट विशेषता है। कई स्वदेशी संस्कृतियों के अपने अनूठे कैलेंडर हैं, जो प्राकृतिक घटनाओं जैसे सितारों की गति, चंद्रमा के चक्र या जानवरों के प्रवास पैटर्न पर आधारित होते हैं। ये कैलेंडर न केवल रोपण और कटाई जैसी गतिविधियों के लिए व्यावहारिक उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं, बल्कि आदिवासी समुदाय की ब्रह्मांडीय व्यवस्था और उसके भीतर उनके स्थान की गहरी समझ को भी दर्शाते हैं। जनजातीय ब्रह्मांड विज्ञान भी समुदाय और सामूहिकता की अवधारणा से निकटता से जुड़ा हुआ है। कई जनजातीय समाजों में व्यक्तिवाद पर कम जोर दिया जाता है और समुदाय की भलाई को प्राथमिकता दी जाती है। यह सामूहिक मानसिकता इस विश्वास पर आधारित है कि व्यक्ति आपस में जुड़े हुए हैं और किसी एक के कार्य पूरे को प्रभावित करते हैं। यह इस विचार को पुष्ट करता है कि जनजाति एक एकल जीव है, जो भूमि और उसके निवासियों के साथ सद्भाव में रहता है। जनजातीय ब्रह्मांड विज्ञान के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। यह जनजातीय समुदायों के पर्यावरण, उनकी सामाजिक संरचनाओं और परमात्मा के बारे में उनकी समझ के साथ बातचीत करने के तरीके को आकार देता है। यह लचीलेपन का एक स्रोत है, जो टिकाऊ जीवन, संसाधन प्रबंधन और संकटों के समाधान के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। यह जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण के महत्व को भी रेखांकित करता है, क्योंकि इन समुदायों के पास अक्सर गहरा पारिस्थितिक ज्ञान होता है, जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। हालांकि जनजातीय ब्रह्मांड विज्ञान को आधुनिक दुनिया में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मुख्यधारा की संस्कृति का अतिक्रमण, वैश्वीकरण और भूमि बेदखली से स्वदेशी समुदायों के जीवन के पारंपरिक तरीकों को खतरा है। आर्थिक दबाव, औद्योगीकरण और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन उस संतुलन को बाधित करता है, जिसकी वकालत जनजातीय ब्रह्मांड विज्ञान करता है। इसके अलावा भेदभाव और हाशिए पर जाने से सांस्कृतिक प्रथाओं का क्षरण होता है और पारंपरिक ज्ञान का ह्रास होता है। निष्कर्ष निकालने के लिए, जनजातीय ब्रह्मांड विज्ञान एक गहन और जटिल विश्वदृष्टि है, जो स्वदेशी समुदायों के जीवन और पहचान को आकार देता है। यह सभी जीवित प्राणियों के परस्पर जुड़ाव और प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाए रखने के महत्व पर जोर देता है। यह ज्ञान, लचीलापन और पारिस्थितिक जागरूकता का स्रोत है। हालांकि आधुनिक चुनौतियों के सामने जनजातीय ब्रह्मांड विज्ञान के मूल्य को पहचानना और उसका सम्मान करना और स्वदेशी लोगों के अधिकारों और सांस्कृतिक संरक्षण का समर्थन करना महत्वपूर्ण है। ऐसा करके हम ब्रह्मांड के बारे में उनकी गहन समझ से सीख सकते हैं और एक अधिक टिकाऊ और सामंजस्यपूर्ण दुनिया के लिए प्रयास कर सकते हैं। इग्नू में एक छात्र के रूप में मुझे आपको एमिल दुर्खीम के समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के माध्यम से समझी गई जनजातीय ब्रह्मांड विज्ञान की व्याख्या प्रदान करने में खुशी हो रही है। जनजातीय ब्रह्मांड विज्ञान एक अवधारणा है जो अद्वितीय और जटिल विश्वास प्रणालियों,
विश्व दृष्टिकोण और ब्रह्मांड विज्ञान को संदर्भित करती है, जो दुनिया भर में विभिन्न स्वदेशी और जनजातीय समुदायों के बीच प्रचलित है। प्रसिद्ध फ्रांसीसी समाजशास्त्री एमिल दुर्खीम ने ऐसे समुदायों के भीतर सामाजिक और सांस्कृतिक गतिशीलता को समझने की नींव रखी। इस चिंतन और कार्रवाई असाइनमेंट में मैं जनजातीय ब्रह्मांड विज्ञान और इसके महत्व पर दुर्खीम के परिप्रेक्ष्य पर विस्तार से चर्चा करूंगा। एमिल दुर्खीम, जिन्हें अक्सर समाजशास्त्र के संस्थापक व्यक्तियों में से एक माना जाता है, ने समाज, संस्कृति और धर्म के एक दूसरे से संपर्क करने और प्रभावित करने के तरीकों का अध्ययन करके इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका काम जनजातीय ब्रह्मांड विज्ञान के जटिल तानेबाने को समझने में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। जनजातीय ब्रह्मांड विज्ञान स्वदेशी और जनजातीय समाजों की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपराओं में गहराई से निहित है। ये ब्रह्मांड विज्ञान उन विश्वासों, मिथकों, अनुष्ठानों और प्रतीकों को समाहित करते हैं जो ब्रह्मांड, प्राकृतिक दुनिया और इसके भीतर उनके स्थान की उनकी समझ का आधार बनते हैं। जनजातीय ब्रह्मांड विज्ञान पर दुर्खीम का दृष्टिकोण मुख्य रूप से धर्म के उनके समाजशास्त्रीय सिद्धांत पर आधारित है, जैसा कि उनके मौलिक कार्य, धार्मिक जीवन के प्राथमिक रूप 1912 में उल्लिखित है। दुर्खीम का मानना था कि जनजातीय ब्रह्मांड विज्ञान सहित धर्म ने समाज के भीतर सामाजिक सामंजस्य और व्यवस्था को आकार देने और बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जनजातीय समुदायों के मामले में उनका ब्रह्मांड विज्ञान उस गोंद के रूप में काम करता है जो उन्हें एक साथ रखता है, उनके कार्यों, निर्णयों और रिश्तों का मार्गदर्शन करता है। दुर्खीम ने प्रस्तावित किया कि जनजातीय ब्रह्मांड विज्ञान जनजाति की साझा मान्यताओं और मूल्यों के सामूहिक प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करता है, जिससे इसके सदस्यों के बीच सामाजिक बंधन मजबूत होते हैं। दुर्खीम ने धर्म के अपने विश्लेषण में जो प्रमुख अवधारणाएं पेश की, उनमें से एक टोटेमिज्म है। टोटेमिज्म, जो अक्सर आदिवासी ब्रह्मांड विज्ञान से जुड़ा होता है, एक पवित्र और प्रतीकात्मक वस्तु, जानवर या प्राकृतिक तत्व में विश्वास को संदर्भित करता है जो जनजाति के प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करता है। माना जाता है कि इन कुलदेवताओं में असाधारण शक्तियां और महत्व होता है। दुर्खीम ने तर्क दिया कि कुलदेवता आदिवासी समाजों में धार्मिक और ब्रह्मांड संबंधी विचारों की नींव बनाता है। जनजातीय ब्रह्मांड विज्ञान टोटेमवाद के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है, क्योंकि टोटेम प्रतीक और वस्तुएं इन समुदायों की धार्मिक और आध्यात्मिक प्रथाओं के केंद्र में हैं। दुर्खीम के अनुसार टोटेमिक प्रतीक जनजाति की सामूहिक चेतना और मूल्यों के ठोस प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करते हैं। ये प्रतीक जनजाति के सदस्यों के बीच एकता और साझा पहचान की भावना पैदा करते हैं, उनके सामाजिक बंधन और सामूहिक एकजुटता को मजबूत करते हैं। दुर्खीम ने जनजातीय ब्रह्मांड विज्ञान में अनुष्ठानों और समारोहों की भूमिका पर भी जोर दिया। उन्होंने तर्क दिया कि ये अनुष्ठान अक्सर टोटेमिक प्रतीकों के आसपास केंद्रित होते हैं, जनजाति की सामूहिक चेतना को मजबूत करने के साधन के रूप में काम करते हैं। समुदाय की एकजुटता और स्थिरता बनाए रखने के लिए अनुष्ठान और समारोह आवश्यक है, क्योंकि वे अपने सदस्यों को अपनेपन और उद्देश्य की भावना प्रदान करते हैं। इन प्रथाओं के माध्यम से जनजातीय ब्रह्मांड विज्ञान नैतिक और सामाजिक व्यवस्था की भावना पैदा करता है, जनजाति के भीतर व्यक्तियों को उनकी बातचीत और संबंधों में मार्गदर्शन करता है। इसके अलावा दुर्खीम का मानना था कि जनजातीय ब्रह्मांड विज्ञान केवल मनमानी मान्यताओं का एक समूह नहीं है, बल्कि जनजाति के सामाजिक और नैतिक मूल्यों का प्रतिबिंब है। जनजातीय सदस्य स्वयं को एक बड़े ब्रह्मांडीय क्रम के अभिन्न अंग के रूप में देखते हैं,
और उनका ब्रह्मांड विज्ञान दुनिया में उनके स्थान को समझने का एक तरीका है। यह प्राकृतिक दुनिया, मौसम, जीवन और मृत्यु और आध्यात्मिक क्षेत्र के साथ जनजाति के संबंध को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। सामाजिक सामंजस्य बनाए रखने के अलावा दुर्खीम ने तर्क दिया कि जनजातीय ब्रह्मांड विज्ञान व्यक्तिगत व्यवहार के नियमन में भी योगदान देता है। जनजातीय सदस्यों को उनके ब्रह्मांड विज्ञान में अंतर्निहित नैतिक सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया जाता है और अपराधों को अक्सर न केवल सामाजिक मानदंडों बल्कि पवित्र सिद्धांतों के उल्लंघन के रूप में भी देखा जाता है। इस प्रकार ब्रह्मांड विज्ञान सामाजिक नियंत्रण के लिए एक तंत्र के रूप में कार्य करता है। यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति जनजाति की सामूहिक चेतना के अनुरूप हो। अंत में जनजातीय ब्रह्मांड विज्ञान पर एमिल दुर्खीम का दृष्टिकोण समाज के भीतर स्वदेशी और जनजातीय विश्वास प्रणालियों की भूमिका में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। जनजातीय ब्रह्मांड विज्ञान, जैसा कि दुर्खीम के दृष्टिकोण से समझा जाता है, जनजाति की साझा मान्यताओं, मूल्यों और पहचान के सामूहिक प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करता है। यह सामाजिक एकता को मजबूत करता है, व्यक्तिगत व्यवहार को नियंत्रित करता है और आदिवासी समुदायों के लिए एक नैतिक और आध्यात्मिक ढांचा प्रदान करता है। जनजातीय ब्रह्मांड विज्ञान को समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से समझने से हमें इन परंपराओं की सांस्कृतिक समृद्धि और महत्व और समकालीन समाजों के भीतर उनके स्थायी महत्व की सराहना करने में मदद मिलती है। शीर्षक: पूजा और समाज पर दुर्खीम का परिप्रेक्ष्य। अग्रणी समाजशास्त्री एमिल दुर्खीम ने समाज में धर्म की भूमिका की हमारी समझ में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अपने काम में विशेष रूप से धार्मिक जीवन के प्राथमिक रूप में दुर्खीम ने एक आकर्षक विचार प्रस्तावित किया कि जब लोग भगवान की पूजा करते हैं तो वे वास्तव में समाज की ही पूजा करते हैं। यह अवधारणा, जिसे अक्सर व्यक्ति का पंथ कहा जाता है, धार्मिक अभ्यास की पारंपरिक धारणाओं को चुनौती देती है और इसने काफी बहस और चर्चा को जन्म दिया है। इस प्रतिबिंब और कार्रवाई असाइनमेंट में हम दुर्खीम के सिद्धांत में गहराई से उतरेंगे, इसके पीछे के प्रमुख विचारों का पता लगाएंगे और आधुनिक समाज के संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता पर चर्चा करेंगे। एमिल दुर्खीम, जिन्हें अक्सर समाजशास्त्र के संस्थापक व्यक्तियों में से एक माना जाता है, को यह समझने में गहरी रुचि थी कि समाज कैसे कार्य करता है और क्या इसे एक साथ रखता है। धर्म के बारे में उनका अध्ययन इस विश्वास से प्रेरित था कि धर्म ने सामाजिक एकजुटता बनाने और समाज की स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दुर्खीम ने तर्क दिया कि धार्मिक मान्यताएं और प्रथाएं केवल व्यक्तिगत आध्यात्मिकता की अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि व्यक्तियों को समाज की सामूहिक चेतना में एकीकृत करने के तंत्र के रूप में काम करती हैं। दुर्खीम का व्यक्ति के पंथ का सिद्धांत इस विचार के इर्दगिर्द घूमता है कि जब व्यक्ति धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा में भाग लेते हैं तो वे संक्षेप में समाज के साथ अपने संबंध की पुष्टि करते हैं। इस परिप्रेक्ष्य को समझने के लिए हमें उनके सिद्धांत के प्रमुख तत्वों का पता लगाने की आवश्यकता है। सामूहिक उत्साह। दुर्खीम ने देखा कि धार्मिक अनुष्ठानों में अक्सर समारोहों, प्रार्थनाओं और त्योहारों के रूप में समूह की भागीदारी शामिल होती है। इन सामूहिक समारोहों के दौरान व्यक्तियों को एक तीव्र भावनात्मक स्थिति का अनुभव होता है, जिसे दुर्खीम ने सामूहिक उत्साह कहा है। यह साझा भावनात्मक तीव्रता प्रतिभागियों के बीच एकता की भावना पैदा करती है और सामाजिक समूह से उनके जुड़ाव को मजबूत करती है। पवित्र और अपवित्र। दुर्खीम ने पवित्र और अपवित्र के बीच अंतर किया। पवित्र का तात्पर्य उन वस्तुओं, विश्वासों और प्रथाओं से है जिन्हें सामान्य से अलग रखा जाता है और श्रद्धा के साथ व्यवहार किया जाता है। दूसरी ओर अपवित्र जीवन का रोजमर्रा सांसारिक पहलू है।
धार्मिक अनुष्ठानों में व्यक्ति पवित्रता से जुड़ते हैं, जो समाज की सामूहिक चेतना का प्रतिनिधित्व करता है। पवित्र गतिविधियों में भाग लेकर व्यक्ति अपने समुदाय की साझा मान्यताओं और मूल्यों से जुड़ रहे हैं। टोटेमिज्म अपने सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए दुर्खीम ने टोटेमिक समाजों की जांच की, जहां समूह अपनी सामूहिक पहचान के प्रतिनिधित्व के रूप में एक टोटेम, अक्सर एक जानवर या एक प्रतीक की पूजा करते थे। टोटेम एक पवित्र वस्तु बन गया जिसने समूह के सार को मूर्त रूप दिया। दुर्खीम ने तर्क दिया कि जब व्यक्ति कुलदेवता की पूजा करते हैं तो वे वास्तव में समूह में अपनी सदस्यता और इसके मूल्यों और मानदंडों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। नैतिक समुदाय दुर्खीम का मानना था कि धार्मिक अनुष्ठान न केवल समुदाय की भावना को बढ़ावा देते हैं, बल्कि नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में भी काम करते हैं। धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने और धार्मिक नियमों का पालन करने से व्यक्तियों को उनके समाज के नैतिक मूल्यों और मानदंडों में समाजीकृत किया गया। यह नैतिक समुदाय सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने और विसंगति, आदर्शहीनता और नैतिक पतन की स्थिति को रोकने के लिए आवश्यक था। तो यह सब दुर्खीम के इस विचार से कैसे जुड़ा है कि भगवान की पूजा करके लोग स्वयं समाज की पूजा कर रहे हैं? कुंजी इस मान्यता में निहित है कि धार्मिक अनुष्ठान, चाहे टोटेमिक समाजों में हो या आधुनिक धर्मों में, समुदाय की सामूहिक चेतना के साथ किसी के संबंध की पुष्टि के लिए एक तंत्र के रूप में कार्य करते हैं। जब व्यक्ति धार्मिक पूजा में भाग लेते हैं तो वे साझा, भावनात्मक रूप से सक्रिय गतिविधियों में संलग्न होते हैं, जो एक विशेष नैतिक समुदाय में उनकी सदस्यता की पुष्टि करते हैं। आधुनिक समाज के संदर्भ में दुर्खीम का दृष्टिकोण प्रासंगिक बना हुआ है। धार्मिक अभ्यास में महत्वपूर्ण बदलाव और धर्मनिरपेक्षता के उदय के बावजूद उनके सिद्धांत के कई तत्वों को समकालीन धार्मिक और सामाजिक गतिशीलता को समझने के लिए लागू किया जा सकता है। आज के संदर्भ में हम विभिन्न धार्मिक परंपराओं और धर्मनिरपेक्ष आंदोलनों में समान घटनाएं देखते हैं। उदाहरण के लिए, ईसाई धर्म में चर्चों में सांप्रदायिक सभाएं, संस्कारों में भागीदारी और धार्मिक छुट्टियों का जश्न अक्सर सामूहिक उत्सव की भावना पैदा करते हैं। ईसाई नैतिक समुदाय और साझा मूल्यों के साथ अपने संबंध को मजबूत करते हुए मंडली के लोग पूजा करने के लिए एक साथ आते हैं। इसी तरह गैरधार्मिक संदर्भों में राजनीतिक रैलियां, खेल आयोजन और सामाजिक आंदोलन भी सामूहिक उत्साह के तत्वों को प्रदर्शित करते हैं। लोग किसी विशेष उद्देश्य या टीम के लिए अपना समर्थन व्यक्त करने के लिए इकट्ठा होते हैं और ऐसा करते हुए वे एक बड़े सामाजिक समूह के साथ अपनी संबद्धता की पुष्टि करते हैं। दुर्खीम का सिद्धांत राष्ट्रवाद और देशभक्ति की भूमिका पर भी प्रकाश डालता है। जब लोग अपने देश, झंडे या राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति अपना प्यार व्यक्त करते हैं, तो वे एक तरह से अपने राष्ट्र की सामूहिक पहचान की पूजा करते हैं। ऐसे संदर्भों में प्रदर्शित भावनाएं और भक्ति समाज की सामूहिक चेतना से गहरे संबंध को दर्शाती है। अंत में एमिल दुर्खीम का सिद्धांत कि भगवान की पूजा करके लोग वास्तव में समाज की पूजा करते हैं, धर्म और समाज के बीच संबंधों पर एक गहरा परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है। सामूहिक उत्साह, पवित्र और अपवित्र, कुलदेवता और नैतिक समुदायों के बारे में उनके विचार यह समझने में प्रासंगिक बने हुए हैं कि धार्मिक अनुष्ठान और अन्य सामूहिक गतिविधियां सामाजिक सामंजस्य और एकीकरण में कैसे योगदान करती है। चाहे पारंपरिक धार्मिक प्रथाओं का संदर्भ हो या आधुनिक धर्मनिरपेक्ष समारोहों का, दुर्खीम की अंतर्दृष्टि उन बड़े सामाजिक समूहों के साथ हमारे संबंध की पुष्टि करने में सामूहिक अनुष्ठानों की भूमिका में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती है, जिनसे हम संबंधित हैं। 6.7
धार्मिक संस्कारों के प्रकार और उनकी सामाजिक भूमिकाएं। मान्यताएं और अनुष्ठान सभी धर्मों के मूलभूत पहलू हैं। विश्वास वे विचार और दृष्टिकोण है जो लोगों के पास पवित्र चीजों के बारे में होते हैं। अनुष्ठानों में पवित्र वस्तुओं के साथ किए गए विशिष्ट कार्य शामिल होते हैं और अक्सर पवित्र वस्तुओं के साथ कैसे व्यवहार किया जा सकता है इस पर नियम या प्रतिबंध स्थापित करना शामिल होता है। अनुष्ठानों में दो मुख्य प्रकार के नियम हैं। वे जो कुछ चीजों या वस्तुओं को एक साथ होने से रोकते हैं और वे जो पवित्र है और जो पवित्र नहीं है उनके बीच अलगाव की आवश्यकता होती है। पिकरिंग 1975। दुर्खीम ने धार्मिक अनुष्ठानों की 4 अलग-अलग श्रेणियों की पहचान की। बलिदान संस्कार जो दीक्षा और प्रसाद से जुड़े हैं। ये अनुष्ठान उन वस्तुओं के प्रति व्यक्तियों के कर्तव्यों को परिभाषित और विनियमित करते हैं जिन्हें समूह की पहचान के लिए आवश्यक माना जाता है, जैसे कुलदेवता या जीवन के मूलभूत तत्व। इसमें जीवित रहने से संबंधित चीजें शामिल हैं, जैसे आवश्यक खाद्य पदार्थ और पुनर्जनन की शक्तियां। इन संस्कारों में प्राकृतिक दुनिया की उत्पादक शक्तियों का जश्न मनाने वाले समारोह शामिल है। बलि संस्कार 2 महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं। वे प्रतिभागियों को शुद्ध करते हैं और समूह की सामूहिक प्रथाओं और सामाजिक बंधनों को फिर से क्रियान्वित और पुनर्जीवित करते हैं। 2 अनुकरणात्मक संस्कार लोगों को प्रजनन को प्रोत्साहित करने के लिए टोटेम जानवरों की नकल करने की अनुमति देते हैं। ये अनुष्ठान वांछनीय प्रजनन शक्तियों वाले जानवरों के व्यवहार और आदतों की नकल करते हैं। इन संस्कारों के दौरान व्यक्ति जानवरों या कीड़ों के प्रतीकात्मक रूपों और कार्यों की नकल करते हुए अनुष्ठानिक तरीके से खुद को सजाते हैं। अनुकरणात्मक संस्कारों में जनजाति का मानना है कि नकल की जाने वाली वस्तुओं के गुण समूह के सदस्यों में स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे यह विश्वास पैदा होता है कि परिणामस्वरूप जानवर का प्रजनन होगा। 3 स्मारक संस्कार इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि समूह अपने इतिहास का प्रतिनिधित्व कैसे करता है। इन संस्कारों में मुख्य रूप से अतीत को याद करना और प्रतिनिधित्व के माध्यम से उसे वर्तमान बनाना शामिल है। इन अनुष्ठानों का उद्देश्य एक समारोह में अपने पूर्वजों के उद्भव से लेकर उनके कार्यों और कर्मों का स्मरण करते हुए उनके पौराणिक इतिहास को फिर से प्रदर्शित करके समूह का प्रतिनिधित्व करना है। ये संस्कार मान्यताओं की जीवंतता को बनाए रखने और उन्हें भुलाए जाने से बचाने में मदद करते हैं। यह समूह की आत्मछवि और एकता को ताज़ा करने, समुदाय की सामाजिक पहचान को मजबूत करने का एक तरीका है। पियाकुलर संस्कार हानि और पीड़ा के लिए अनुष्ठान। पियाकुलर संस्कार दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं, पीड़ा और हानि का प्रतिनिधित्व करने के लिए आयोजित विशेष समारोह है। ये अनुष्ठान दुर्भाग्य, हानि और मृत्यु से जुड़ी किसी भी चीज को धार्मिक और औपचारिक महत्व देते हैं। अन्य प्रकार के अनुष्ठानों के विपरीत, जो समूह जीवन में सकारात्मक क्षणों का जश्न मनाते हैं, पियाकुलर संस्कार कठिन समय के धार्मिक महत्व और गंभीरता को उजागर करते हैं। ये समारोह ऐसे अवसरों के दौरान होते हैं जब समुदाय मृतक का शोक मनाता है या खराब फसल के कारण अपने अस्तित्व के लिए खतरे का सामना करता है। पियाकुलर अनुष्ठान समूह को दुर्भाग्य घटित होने से पहले उसकी एकता की पिछली स्थिति में बहाल करने के उद्देश्य से काम करते हैं। इनमें अक्सर रोना, विलाप करना, चूमना और विलाप करना जैसी सामूहिक गतिविधियां शामिल होती है। 6.8 धर्म और ज्ञान की संरचना। एमिल दुर्खीम ने जब धर्म की जड़ों को समझाने की कोशिश की तो उन्होंने इसे मानवीय सोच और समझ की उत्पत्ति से जोड़ा। उनका मानना था कि धार्मिक मान्यताएं प्राकृतिक और सामाजिक दुनिया को अलग-अलग समूहों में वर्गीकृत करती हैं
और यह वर्गीकरण मूल रूप से एक समूह के भीतर सामाजिक संबंधों का परिणाम है। दुर्खीम के अनुसार, क्योंकि ब्रह्मांड को समझाने के कार्य की उत्पत्ति धार्मिक है, हम जो बौद्धिक श्रेणियां बनाते हैं वे हमारे सामाजिक संबंधों से प्रभावित होती है। दूसरे शब्दों में, उदाहरण के लिए, हम अंतरिक्ष और समय के बारे में कैसे सोचते हैं, इसका पता समाज में हमारे रहने के तरीके से लगाया जा सकता है। दुर्खीम ने तर्क दिया कि मनुष्य जिस तरह से अंतरिक्ष, समय और अन्य अवधारणाओं को वर्गीकृत करता है, वह सामाजिक अंतःक्रियाओं में निहित है, जो कि आदिम समाजों के सामाजिक संगठन से काफी मिलता जुलता है। उन्होंने मानव विचार की सभी मूलभूत श्रेणियों, विशेष रूप से समय और स्थान के आवश्यक विचारों के लिए एक समाजशास्त्रीय स्पष्टीकरण प्रदान करने का प्रयास किया। दुर्खीम ने दावा किया कि ये अवधारणाएं केवल समाज से विरासत में नहीं मिली है, वे वास्तव में समाज द्वारा निर्मित है। किसी आदिम समुदाय की सामाजिक संरचना इस बात के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करती है कि उस समुदाय का व्यक्ति अपने भौतिक परिवेश को कैसे व्यवस्थित करता है। इसी प्रकार समय का दिन, सप्ताह, महीनों और वर्षों में विभाजन अनुष्ठानों, उत्सवों और समारोहों जैसी आवर्ती घटनाओं के अनुरूप है। उदाहरण के लिए, एक कैलेंडर न केवल सामूहिक गतिविधियों की लय को दर्शाता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि ये घटनाएं नियमित रूप से होती रहें। 6.9 दुर्खीम के धर्म के समाजशास्त्र का आलोचनात्मक मूल्यांकन। एमिल दुर्खीम के विचारों ने उनके काम, धार्मिक जीवन के प्राथमिक रूप में प्रस्तुत किया है, जिसने विभिन्न पृष्ठभूमि और दृष्टिकोण से समाजशास्त्रियों की पीढ़ियों को आकर्षित और संलग्न किया है। हालांकि उनके काम की आलोचनाएं हुई हैं, जिन पर हम नीचे प्रकाश डालेंगे। व्यक्तिगत धार्मिक नेताओं की उपेक्षा और सामाजिक संघर्ष। दुर्खीम का ध्यान बड़े पैमाने पर व्यक्तिगत धार्मिक नेताओं द्वारा निभाई गई भूमिकाओं को नजरअंदाज करता है। इसके अतिरिक्त वह यह नहीं बताता कि सामाजिक संघर्षों और असमान शक्ति गतिशीलता के भीतर धर्म कैसे कार्य करता है। सामूहिक चेतना में स्पष्टता का अभाव। दुर्खीम ने धार्मिक सभाओं के उत्पाद के रूप में सामूहिक चेतना की अवधारणा का परिचय दिया, लेकिन इस अवधारणा का विवरण अस्पष्ट है। ऐसा लगता है कि यह सामाजिक मनोविज्ञान के बारे में अधिक है, फिर भी इसे स्पष्ट रूप से विस्तृत नहीं किया गया है। केस स्टडी में सीमित दायरा। दुर्खीम का धर्म का सिद्धांत मुख्य रूप से एक ऑस्ट्रेलियाई जनजाति के मामले के अध्ययन पर निर्भर करता है। वह पड़ोसी ऑस्ट्रेलियाई जनजातियों पर पर्याप्त रूप से विचार नहीं करता है, जो उसके सिद्धांतों का खंडन या सवाल उठा सकते हैं, अक्सर तदर्थ विकासवादी अटकलों के आधार पर उनकी प्रथाओं की व्याख्या करते हैं। संदिग्ध प्रारंभिक कुलदेववाद। कुछ लोगों का तर्क है कि इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं है कि ऑस्ट्रेलियाई टोटेमिज्म या धर्म का सबसे प्रारंभिक रूप है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी रिश्तेदारी प्रणालियां उत्तरी अमेरिकी भारतीयों की तुलना में अधिक जटिल है, जो सरलता के विचार को चुनौती देती है। जटिल कबीले जनजाति की गतिशीलता। ऑस्ट्रेलियाई जनजातियों के भीतर यह पाया गया है कि प्राथमिक एकजुट शक्ति कबीले के बजाय जनजाति है। कुलदेवता के बिना कुल है और कुलदेवता के बिना कुलदेवता है। अधिकांश कुलदेवताओं को जरूरी नहीं कि नक्काशी और शिलालेखों द्वारा दर्शाया जाए, जिस पर दुर्खीम ने जोर दिया था। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी मान्यताओं में उच्च देवता कुलदेवताओं के संश्लेषण से नहीं उभरते हैं। डेटा चित्रण बनाम सिद्धांत विकास। आलोचकों का तर्क है कि डर्कहेम ने डेटा के हिसाब से सिद्धांतों को विकसित करने या अपनाने के बजाय ऑस्ट्रेलियाई डेटा का उपयोग केवल अपने पहले से मौजूद सिद्धांतों को स्पष्ट करने के लिए किया होगा।
बुनियादी मानव श्रेणियों की उत्पत्ति के बारे में संदेह। दुर्खीम का यह प्रस्ताव कि मानव विचार की मूलभूत श्रेणियां सामाजिक अनुभवों से उत्पन्न होती है, को भी उनके धर्म के समाजशास्त्र के समान आलोचना का सामना करना पड़ता है। संक्षेप में, जबकि दुर्खीम का काम समाजशास्त्र के क्षेत्र में प्रभावशाली रहा है, यह आलोचनाओं के हिस्से के बिना नहीं है, विशेष रूप से उनके सीमित मामले के अध्ययन, कुलदेवता के उपचार और डेटा के लिए पहले से मौजूद सिद्धांतों के अनुप्रयोग के संबंध में। 6.10 निष्कर्ष। समाज में धर्म की भूमिका को समझने के लिए दुर्खीम ने ऑस्ट्रेलिया की मूल जनजातियों की जांच की। उन्होंने पाया कि जब लोग सर्वोच्च ईश्वर की पूजा करते हैं, तो वे अनिवार्य रूप से समाज के प्रति समर्पण दिखा रहे होते हैं। उनके विचार में धर्म का उद्देश्य व्यक्तियों को अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं पर समाज की भलाई को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित करना है। उन्होंने ठोस तर्क के साथ अपने विचारों का समर्थन किया। इन जनजातियों में सभी सदस्य समय समय पर टोटेम अनुष्ठानों के लिए एक साथ आते हैं, जो सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिशानिर्देश स्थापित करते हैं। टोटेम जानवर को नुकसान पहुंचाना या मारना सख्त वर्जित है, और विस्तार से उसी टोटेम से संबंधित अपने साथी आदिवासियों को नुकसान पहुंचाना या मारना भी मना है। दुर्खीम का मानना था कि यह अवधारणा आधुनिक धर्मों के लिए भी सही है। आधुनिक ईसाई धर्म के संदर्भ में उन्होंने द गोल्डन रूल और द 10 कमांडमेंट्स जैसे नैतिक सिद्धांतों को मुख्य रूप से सामाजिक दिशानिर्देशों के रूप में माना। ये नियम तय करते हैं कि लोगों को एक दूसरे के साथ कैसे बातचीत करनी चाहिए और सामाजिक एकजुटता की भावना बनाए रखने में योगदान देना चाहिए। लोग इन नियमों का पालन स्वर्ग या नरक जैसे परिणामों के डर से नहीं करते हैं, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि समाज उन्हें स्वीकार करे। धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने से व्यक्तियों को अपनेपन की भावना का अनुभव होता है, जबकि जो लोग नियमों की उपेक्षा करते हैं और इन अनुष्ठानों से बचते हैं, उन्हें सामाजिक अलगाव का सामना करना पड़ता है। दुर्खीम के लिए ईश्वर मूलतः समाज का प्रतीक है। यह धर्म के समाजशास्त्र पर दुर्खीम के दृष्टिकोण को समाहित करता है।